हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 2nd ऑफ जनवरी टू 8th ऑफ जनवरी। ओके, एंड इस रीडिंग को मैंने 3 पाइल्स में डिवाइड किया है। पाइल 1 में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 10th ऑफ एनी मंथ है उनके लिए पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11th to 20th ऑफ एनी मंथ है उनके लिए पाइल नंबर 2 है। एंड पाइल नंबर 3 में वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21st to 31st ऑफ एनी मंथ है, उनके लिए पाइल नंबर 3 है यहाँ पे। ठीक है, सो यस, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 10th ऑफ एनी मंथ है, किसी भी महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपके लिए ये रीडिंग है। गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ फायर यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है क्रिएटिव, इंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ फायर यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की, अगेन वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बात कर रही है कॉन्फ्लिक्ट्स, अनॉयंस एंड कॉम्पिटिशन के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है हाई प्रीस्टेस, जो कि बात कर रहा है इंट्यूशन, विजडम एंड पेशेंस के बारे में। ओके, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर मुझे जो आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं, लेट मी स्टार्ट विद दिस 5 ऑफ फायर यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि यहाँ पर मुझे मैसेज दे रही है आपके लिए कि हो सकता है इस वीक में आप किसी ना किसी तरीके के कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये कंपटीशन इन रियलिटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकते हैं आपके लिए, या कोई हो सकता है आप किसी इंटरव्यू का पार्ट हो रहे हो। ओके, इंटरव्यू देने जाना हो आपको, या आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है, उस वजह से भी आप किसी न किसी कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, फॉर अदर्स हो सकता है कि आपके अराउंड के जो लोग हैं, नेबरहुड के जो लोग हैं, ठीक है, वो आप उसमें से कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे कॉम्पीट कर सकता है। ठीक है, जो आपसे मतलब देख सकता है कि आपका घर कैसा है, आपके घर में सामान कैसा है, आपके कैसे रहन सहन है, उसमें आपसे कंपटीशन कर सकता है कहीं ना कहीं, ये मुझे नज़र आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं ऐसा जो कंपटीशन होगा ना, वो आपको बहुत अनॉयंस की एनर्जी में लेकर के जाएगा, अनॉइंग एनर्जी होगी वो आपके लिए, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप रेडी नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे इस टाइप के कंपटीशन का पार्ट बनना नहीं है। ठीक है, कि आप मुझसे आकर के जेलसी करो, मुझसे चीज़ों को लेकर के कंपैरिजन करो, तो वो कंपैरिजन आप नहीं करवाना चाहते हैं अपने साथ में। ठीक है, आप उससे अलग रहना चाहते हैं। और जब वो पर्सन सामने से आके आपसे कॉम्पीट कर रहा है, आपसे ऐसी बात बोल रहा है कंपटीशन वाली, तो आपको बहुत अनॉइंग सा फील हो सकता है। ठीक है, और वो अनॉइंग जो आपकी एनर्जी होगी ना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है। हो सकता है उस वजह से आप कुछ ऐसा बिटर बोल दो सामने वाले को जो उसको अगेन चुभ जाए। ठीक है, सो वो नहीं करना है, उससे थोड़ा सा बचना है, अपनी बिटरनेस को संभाल के रखना है, उसको लोगों के सामने नहीं बोलना है, बिटर नहीं होना है, कड़वा नहीं बोलना है किसी को। ये एक मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। ठीक है, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, किसी से उलझना नहीं है आपको। ठीक है, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, जस्ट लिसन एंड लेट गो। ओके, आपको उसके लेवल पे उतर करके उससे कॉम्पीट नहीं करना है, या आपको उसके लेवल पे उतर करके उससे बहस नहीं करनी है। तो किसी भी तरीके के बहस का पार्ट आपको नहीं बनना है। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड अदर्स के लिए जो मैंने मैसेज दिया है कि येस, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं, किसी इंटरव्यू का पार्ट हो सकते हैं, दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। हाँ, वो आपको थोड़ी सी टेंशन दे देगा, आपको लगेगा कि होगा कि नहीं होगा मेरा, माइट भी वहाँ पे और लोग हो जो मुझसे बेस्ट हो, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो वो नहीं सोचना है आपको, और केवल खुद पे फोकस रखना है, एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करना है। पूरा फोकस आपको केवल और केवल इस बात पे रखना है कि
आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ, आई डोंट नो वॉट विल हैपन नेक्स्ट। ओके, बस इस बात पे फोकस रखना है, बाकी सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर आपके लिए। विद दिस पेज ऑफ फायर अगेन, यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात करिए आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपको, और आपको बोला जा रहा है जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो मोटिवेशन आपको मिल रही है, उस पर वर्क करना है, एक्शन। दिस इज़ द वीक फॉर यू गाइज। पाइल नंबर 1, जब आपको एक्शन लेना है, एक्शन लेने में पीछे नहीं हटना है आपको, ठीक है। आपका काम बोलेगा यहाँ पे, आपकी मेहनत बोलेगी यहाँ पे, बोलना आपको नहीं है, बस आपको एक्शन लेना है, ठीक है। यू नो काइंड ऑफ समथिंग कि मुंह से नहीं बोलना है, करके दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए यहाँ पर। बड़बोला नहीं होना है, अपनी चीज़ का बखान नहीं करना है, ऐसा काम आप करने वाले हैं जो आपका काम ही बोल देगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ में, बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छे से कोई एनर्जेटिक है, एनर्जी से भरा हुआ है, ठीक है। और एक न्यू स्टार्टअप कर रहा है, अपना न्यू बिगनिंग कर रहा है अपना पर्सन, ठीक है। तो या वो एनर्जी मुझे यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रही है आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, आप लर्न करेंगे चीज़ों को, आप लर्निंग के लिए रेडी रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कुछ नया आता है तो डर जाते हैं कि मैं मुझे तो आता नहीं है, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आप में वो नहीं रहेगा, आपको लगेगा चैलेंजेस अगर है तो आई एम गोना फोकस ऑन इट एंड आई एम गोना गेट विक्ट्री ऑन इट। ओके, सो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है कि हाँ ठीक है, चैलेंजेस है, मैं चैलेंजेस से नहीं डर रहा हूँ, मुझे 2 चैलेंजेस मैं उस पर विक्ट्री हासिल करूँगा, ठीक है। सो वो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है, मोटिवेटेड एंड इंथुजियास्टिक आप बहुत ज़्यादा रहेंगे चीज़ों को लेकर के। और यही जो इंथुजियाज़म है आपका, ये आपको बहुत सारी लर्निंग कराएगा, एक न्यू चैप्टर रिलेटेड टू लर्निंग आपके लाइफ में खोलेगा, ठीक है। यहाँ पे साथ में यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है, जो कि बात कर रहा है इंट्यूशन, विजडम एंड पेशेंस के बारे में। सो यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है, आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए, आपके गाइड्स एंड एंजल्स। अगर आपको कुछ भी टेंशन हो रही है चीज़ों को लेकर के, आपको लग रहा है कि मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ओके मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही है माइंड में, ठीक है, जस्ट कनेक्ट विद योर गाइड्स एंड एंजल्स। वो कैसे करेंगे? मेडिटेट करिए, स्पेंड सम टाइम इन साइलेंस, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा देगी, आपको गाइड कर देगी, और आपकी विजडम जो होगी ना, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, वो आपको यहाँ पे गाइड करेगी, आपको सुकून पहुँचाएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगी, ठीक है। सो यस, इस वीक में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, आपको बहुत सारा, आपका मैंने बोला ना, आपका काम बोलेगा यहाँ पे, जवान नहीं काम बोलने वाली है। मुँह से क्या बोल रहे हैं आप, कितना आपको आता है कितना नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, आपका काम कैसा है वो लोगों को बहुत प्रभावित करने वाला है, ठीक है। और उस वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से स्ट्रेस में आ सकते हैं, आपको लगेगा थोड़ा सा कि थोड़ा सा पीस चाहिए, मुझे थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए। सो उस टाइम पे जब आपको थोड़ा सा टेंशन हो, थोड़ा सा आपको लगे कि एक्शन लेते लेते आप थक गए हैं, काम करते करते थक गए हैं, थोड़ा सा समय साइलेंस में बिताइए, थोड़ा सा समय मेडिटेट करिए, गाया के साथ कनेक्ट करिए, वो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पीस और बैलेंस की एनर्जी लेकर के आएंगी, ओके। या एक इक्वालिटी लेकर के आएंगी। आपके एक्शन के साथ में माइंड में पीस भी होना चाहिए, राइट। हम दिन भर काम कर रहे हैं, फोकस्ड है काम पे, दिमाग चलता जा रहा है हमारा, तो उसको हमें रेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। तो वो रेस्ट के लिए आप जितना गाया से कनेक्ट कर सकें, जितना मेडिटेट कर सकें, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक बैलेंस बना के चलने की बहुत ज़रूरत है आपको इस वीक में। फाइल नंबर 1, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर फाइल नंबर 1 प्लीज। लेट इट गो, स्मोकी क्वार्ट्ज, लेट इट गो का मैसेज है आपके लिए। तो यस, लेट गो करना है आपको। मैंने बोला ना कि
अगर कोई आपसे आकर के कंपटीशन कर रहा है, कोई पर्सन जेलसी रख रहा है आपको, तो उसे लेट गो करना है उस एनर्जी को, उसमें आपको उलझना नहीं है, किसी से बिल्कुल भी नहीं उलझना है आपको, ठीक है। कोई आपसे जेलसी कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन मुझसे कॉम्पीट कर रहा है, मुझसे जेलस हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस उससे नहीं देखी जा रही है, या कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है ना, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उस इंसान को लेट गो करिए। उस थॉट को, ऐसा अगर कोई थॉट भी आ रहा है आपके पास में माइंड में, तो उस माइंड को भी लेट गो करिए, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। और अगर आप लेट गो करेंगे तो बहुत ज़्यादा पीस को अट्रैक्ट करेंगे, शांति मिलेगी आपको। रेनबो ऑब्सिडियन, हील योर हार्ट। ओके, सो यहाँ पे हील योर हार्ट का मैसेज है आपके लिए। सो यह डेफिनेटली हीलिंग आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर माइट भी ये जो न्यू बिगनिंग है जिसका आप बहुत वेट कर रहे थे मे बी, तो ये न्यू बिगनिंग जो आ रही है जिसमें आप एक्शन लेने को रेडी हैं, लर्निंग के लिए रेडी हैं आप अपने जीवन में, ये आपकी लाइफ में बहुत सारे हीलिंग भी लेकर के आएगी। आप कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत प्रे कर रहे होंगे कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए ईश्वर, मुझे ये न्यू बिगनिंग मिल जाए ईश्वर। तो आपका हार्ट बहुत हील हो रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। ओके, ये मैसेज है आपके लिए, आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है। आइए देखिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू। ओके, आपके लिए कार्ड आ रहा है नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको यही बोला जा रहा है कि स्टेप आपने बाहर निकलना है अपने कंफर्ट जोन से, क्योंकि लर्निंग का मैसेज मैंने आपको ऑलरेडी दिया है, और लर्निंग करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। ओके, मोटिवेटेड रहना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। आपको ये बोला जा रहा है कि जो कंक्लूजन्स हैं, जो आंसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको भीतर ही मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके के टेंशन में हैं, कोई भी चीज़ का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, अपने गाइड्स एंड एंजल्स, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, मेडिटेट करिए, और आपको आपके भीतर ही आंसर मिलेंगे चीज़ों के, ठीक है। कहीं बाहर जाके लोगों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी प्रॉब्लम, अपने स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी, अपनी टेंशन, अपनी बातें, अब कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको दूसरों से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद इन, मेडिटेट करिए, आपको अपने आप चीज़ों के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है आपके लिए, और हाई प्रिस्टेस इज़ वेरी वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है। तो वो आपके लिए, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। आपकी विजडम कहीं ना कहीं लोगों की पहचान में आ रही है। आपके अंदर कितनी विजडम भरी हुई है, कितनी नॉलेज है आपके अंदर, वो लोगों की पहचान में यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि जो आपके भीतर है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत थी अभी तक और आप नहीं ले रहे थे, वो एक्शन लेने का समय है इस वीक में। तो उसे पीछे नहीं हटना है एक्शन लेने से बिल्कुल भी आपको, ठीक है। लेजी एनर्जी में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिकॉज ये वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है, और वॉन्ड्स की एनर्जी बात करती है एक्शन लेने के बारे में, ओके, एक्टिव रहने के बारे में। तो आप कहीं ना कहीं यू आर रेडी, लाइक आई एम रेडी टू शो माई सेल्फ टू द वर्ल्ड, ओके। ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ये आप इस मोड में रहने वाले हैं इस वीक में, ओके। सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं पाइल नंबर 2, यानी कि यहाँ पे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11th to 20th ऑफ एनी मंथ है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज। थैंक यू, thank you, thank you, thank you। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है पार्टनरशिप की, कमिटमेंट एंड रिकन्सिलिएशन की। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है द सन, जो कि बात कर रहा है सक्सेस, रिकग्निशन एंड इंथुजियाज्म के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड डिसकंटेंटमेंट के बारे में, ओके।
सी पायल नंबर 2, आपके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है दैट इज़, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी विद द 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वाटर की एनर्जी। सो यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई ना कोई अवसर आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई ऑफर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में, ठीक है। बट आप क्या है ना, आप अपने केवल इन 3 कप को देख करके दुखी हो रहे हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मेरे पास कम है ओके, मुझे लाइफ में ये सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। तो उस एनर्जी में नहीं रहना है, बिकॉज बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, यूनिवर्स इज क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर रहे हैं, ओके। सो हो सकता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, वीक के फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डे पे आपको ऐसा लगे कि डिसकंटेंटमेंट, आपको लगे कि आपको अंदर से फुलफिलमेंट की एनर्जी ना फील हो, आपको लगे कि मेरी चीज़ पूरी नहीं हो रही है, चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही हैं, मेरे हक में फैसले नहीं हो रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, मुझे डाउट की एनर्जी रहेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है बट दिस इज इल्यूजन, ये सच नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये आगे केवल 3 कप को देख रहा है, पीछे वाले कप को देख नहीं पा रहा है, राइट। ये जो यूनिवर्स इसके लिए क्रिएट कर रहा है, जो इसके एंजल्स इसकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको उस एनर्जी से, उस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। बिकॉज इवेंचुअली आपके लिए आ क्या रहा है यहाँ पे, द सन, सक्सेस आ रही है, रिकग्निशन आ रही है, इंथुजियाज्म आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारी अबंडेंस, ये सनफ्लावर की एनर्जी, इतने सारे सनफ्लावर्स हैं यहाँ पर जो कि डेफिनेटली अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो वो आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी विश फुलफिल हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे थे वो कप यूनिवर्स, आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको लगे कि नहीं हो रहा है मेरा काम पूरा, लेकिन फाइनली ये कप सामने तो आना ही है, बिकॉज यूनिवर्स आपको दे ही रहा है, तो वो मिल जाएगा इस वीक में आपको ये कप, एंड देन यू विल फील लाइक ओ माई गॉड, आई गॉट द सक्सेस, ठीक है। तो वो मैसेज है आपके लिए, वो रिकग्निशन मिलना, आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी कि हाँ मैं भी कुछ वर्थ रखता हूँ, ठीक है, मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी ड्रीम्स पूरे होते हैं, मुझे भी रिकग्निशन मिल सकती है। तो वो चीज़ एक क्लियर होना। एंड 19 नंबर, 19 मीन्स 9 1 10 एंड अगेन 10 मीन्स कंप्लीशन, 1 नंबर, न्यू बिगनिंग। सो यहाँ पर डेफिनेटली लाइफ का एक न्यू चैप्टर इस वीक में आपका डेफिनेटली शुरू हो रहा है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज साथ में यहाँ पे 2 ऑफ वाटर की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एक्चुअली, और यहाँ पे पार्टनरशिप का मैसेज है। तो एक कोई हो सकता है आपके लिए, या तो लव प्रपोजल आना कुछ लोगों के लिए इस वीक में, कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, कोई मैरिज का ऑफर आपके लिए आ सकता है, आपकी मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है यहाँ पर इस वीक में आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। बहुत ही एक लविंग डबिंग टाइप ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है यहाँ पे। तो या वो टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं जहाँ पर दोनों लोग मिलकर के एक लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर है आपका एक्चुअली, मुझे ये दिख रहा है इस वीक में। डेफिनेटली आपको पूरा सपोर्ट 100% सपोर्ट कर रहा है आपका पार्टनर, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वाइस वर्सा, ठीक है, नो मैटर। बट जो भी है आपका पार्टनर वो आपको पूरा 100% सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ है वो पर्सन, और यहाँ पे डेफिनेटली आपकी सक्सेस को आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हैं अपने, या तो अगर आपके यहाँ पे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में अगर आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि आपको प्रपोजल मिल रहा है, तो यस डेफिनेटली आप दोनों लोग साथ में एक कमिटमेंट दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और एक सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप देख रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पर सक्सेस मिल रही है, और उस सक्सेस को कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ में इंजॉय कर रहे हैं कि फाइनली यू गॉट इट, ओके। एंड या वो चीज़ बहुत एक हीलिंग है, बहुत ज़्यादा एक लव है, बहुत एक केयर है आपके रिलेशनशिप में, ये मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रपोजल भी मिल सकता है आपको, न्यू बिजनेस प्रपोजल, न्यू बिजनेस आइडिया, साथ में जॉब करना, काम करना, ऐसा कोई ऑफर आपको मिल सकता है यहाँ पे इस वीक में। आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे सेलेस्टाइट, जो कि बात कर रहा है सूद योर सोल, ठीक है। सो या यहाँ पे डेफिनेटली
आपके सोल हीलिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, आपको लगेगा वाओ फाइनली मुझे वो सक्सेस मिल गई जो मैं डिज़र्व करता हूँ। और बहुत ही सूदिंग सी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंटमेंट की एनर्जी है, फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो यस, स्टार्टिंग ऑफ द वीक माइट भी आप डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी में रहें, लेकिन टिल एंड ऑफ द वीक आपकी सिचुएशन होगी कि आप फुली कंटेंट होंगे, फुली फुलफिल्ड होंगे, आपको लगेगा वाओ फाइनली यूनिवर्स ने मुझे वो दे दिया और आई एम सो ब्लेस्ड, एंड आप उस सक्सेस को अपनी इंजॉय करने वाले हैं। आपकी सोल हील हो रही है, उसको सूदिंग मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एपिडोट, जो कि बात कर रहा है गो डीपर, ठीक है। सो यहाँ पे जो गो डीपर का मैसेज आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पर जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक, आप जो यहाँ पर डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी में है, आपको लग रहा है मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, मुझे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला है, क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आपको बोला जा रहा है गो डीपर, मेडिटेट, कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ओके, असल में होने क्या वाला है टिल द एंड ऑफ द वीक, ओके। सो या गो डीपर, कनेक्ट टू योर इंट्यूशन, मेडिटेट, एंड थोड़ा सा समय साइलेंस में बिताइए, स्ट्रेस नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है। डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी में नहीं रहना है बिल्कुल भी। आइए देखते हैं मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है आपके लिए। फॉर पाइल नंबर 2 गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके आपके लिए ओके 2 कार्ड्स आए आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस, ओके। सो मैंने बोला ना गो डीपर का भी मैसेज आपके लिए आया था, एंड यहाँ पर भी मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का मैसेज आया है, ठीक है। सो मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ों को लेके टेंशन हो रही है, आपको लग रहा है मेरा काम कब होगा पूरा नहीं हो रहा है, मुझे ऑफर नहीं मिल रहा है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ इतने लंबे समय से, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे क्या होना है, कैसे होगी चीज़ें, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, मेरी चीज़ें मूव ऑन नहीं हो रही हैं, है ना। तो उस चीज़ के लिए, उससे बाहर आने के लिए मेडिटेट करिए, टेंशन नहीं लेना है। न्यू बिगनिंग आ रही है यहाँ पर, न्यू मून की एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली हो रही है आपकी लाइफ की यहाँ पे इस वीक में, और जस्ट आपको मेडिटेट करना है, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, वो आपको गाइड करेगी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने बोला ना, आपका हार्ड वर्क, आपने जितनी मेहनत करी है वो खाली नहीं जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी लो एनर्जी में नहीं रहना है, यहाँ पे हाई वाइब्रेशंस में, हाई एनर्जी में रहना है आपको, एंड आपका हार्ड वर्क यहाँ पे पे ऑफ किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे यूनिवर्स के पास में कि यूनिवर्स आपका रिजल्ट नहीं दे। आप गुड कर्मा करेंगे तो गुड रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बैड कर्मा करेंगे तो बैड रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट हर चीज़ का मिलना ही मिलना है। सो यहाँ पे आपका जो हार्ड वर्क था वो यहाँ पे पे ऑफ कर रहा है यूनिवर्स, डेफिनेटली। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इन इक्लिप्स, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो इन तीनों ही कार्ड में न्यू मून की एनर्जी है, न्यू मून इन पाइसेस, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न एंड न्यू मून इन इक्लिप्स, ओके। सो यस, पावरफुल चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, और न्यू मून्स की एनर्जी एक न्यू स्टार्ट के बारे में बात करती है, एक न्यू बिगनिंग के बारे में बात करती है। सो आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी गाइज। सो डोंट वरी एट ऑल, आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, जस्ट मेडिटेट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये मैसेज है, ओके। तो यस गाइज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाई पाइल नंबर 3, तो यस यहाँ पर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 21 to 31 ऑफ एनी मंथ है, आइए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 2 ऑफ जनवरी टू 8 ऑफ जनवरी, ओके। फॉर पाइल नंबर 3, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बात कर रहा है रियलाइजेशन, लाइफ चेंज एंड लिबरेशन के बारे में।
नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है जस्टिस, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे फेयरनेस, द लॉ एंड कर्मास के बारे में। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, जो कि बात कर रहा है एजुकेशन, फोकस एंड डिटेल्स के बारे में। ओके, सो गाइस, यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है, एक प्रोग्रेस हो रही है आपकी यहाँ पर, ठीक है, प्रोग्रेस का मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। अब वो इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो हर किसी के लिए अलग अलग है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए है, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पर। ओके, आप आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है, ये मैसेज है एक आपके लिए। बिकॉज यहाँ पर 6 + 1 7 नंबर बनता है, 788, ओके, 788, ओके। एंड साथ में एक स्टेबल लाइफ हो रही है, आपकी स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बैलेंस आ रहा है यहाँ पे विद दिस जस्टिस कार्ड। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एंजल ने बैलेंस ले रखा है अपने हाथ में और स्वॉर्ड अपवर्ड है। सो यस, आपको आपके गुड कर्मों का फल मिलना है यहाँ पर, द लॉ ऑफ कर्मा आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। और आपके साथ फेयरनेस होगा, आपको जस्टिस मिलेगा, जितना भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस वीक में, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, आपके जो भी गुड कर्मास थे, जो भी आपने हेल्प करी है दूसरों की, अगर आपने दूसरों की हेल्प करी है तो यहाँ पे पे बैक का टाइम है, आपको यूनिवर्स पे बैक कर रहा है, आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपने किसी भी तरीके से बहुत हार्ड वर्क किया है, चीज़ों को लेके बहुत फोकस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ में हार्ड वर्क किया है, तो या उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा देखने में। दिस इज़ द वीक जब आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस का मैसेज इसलिए भी है कि हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि टॉक्सिक हो, जो कि आपके लिए बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन समहाउ आप उसको बस झेल रहे थे, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है और आपको जस्टिस मिल रहा है। माइट भी आपका डाइवोर्स फाइल है, अगर आप मैरिड है तो यस, आपको आपके हक में फैसला मिलेगा, डाइवोर्स मिल जाएगा आपको। या हो सकता है डाइवोर्स नहीं फाइल है, माइट भी आपकी मैरिज भी नहीं हुई है, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो कि कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं है। स्टिल बस आपको उसको केवल इस वजह से आप सोचते थे कि हो सकता है मेरा सोलमेट है, हो सकता है मेरा ट्विन फ्लेम है, ये सोच करके आप उसकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे थे, उसकी बैड बिहेवियर को नेग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो वो यूनिवर्स आपको अब जस्टिस दे रहा है, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से आउट हो रहा है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैसेज है। और अगर आप इसे कार्ड को ध्यान से देखें तो देखिए, इस पर्सन को ये एंजल बाहर निकाल के ले जा रही है इस कासल से, है ना। तो जैसे एंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम, अब तुम चाह करके भी इस कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं रहने वाले हो, ठीक है। अब तुम चाह करके भी लोगों की टॉक्सिसिटी को नहीं झेलने वाले हो। जो टॉक्सिक लोग हैं, दिस इज़ द टाइम कि आपकी लाइफ से वो यूनिवर्स उनको बाहर करके ही रहेगा, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो, वो होके ही रहेगा। एंड रियलाइजेशन का मैसेज है, एंड कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा, आपको दिखेगा कि हाँ, ये पर्सन मेरी लाइफ में एक टॉक्सिक पर्सन है, मेरे लिए नेगेटिव सोचने वाला पर्सन है सॉरी, ओके, मेरा भला चाहने वाला पर्सन नहीं है, मुझे अपने इशारों पे चलाने वाला पर्सन है। मैं कब तक केवल इसकी खुशी के लिए चित्र करते रहूं, ये तो कभी मेरे लिए नहीं करता, मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं करता। तो वो एक रियलाइजेशन होना कि नहीं, ये रिलेशनशिप करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और उससे आप बाहर निकलने वाले हैं, ओके। ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, लाइफ चेंज, ओके। यहाँ पे लाइफ चेंज हो रही है, आप एक स्मूथनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक अपनी लाइफ में पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वीक में ट्रांसफॉर्म हो रही है आपकी लाइफ, पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है। बिकॉज देखिए, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं, है ना, दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड है। लिबरेशन का मैसेज है, एक फ्रीडम मिलना, किसी को स्वतंत्रता मिलना, आपको लगेगा आई एम फ्री नाउ, वाओ, एक बहुत ही फ्रीडम की जो सांस लेना होता है ना, कि वाओ, सुकून है कितना मेरी लाइफ में, अच्छा हुआ ये फ्रेंड मेरे जीवन से गया,
लिटरली मतलब कुछ दिनों पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आई वॉज मतलब मेरी एक ऐसी फ्रेंड थी जो कि मुझे पता था शी इज़ कार्मिक, वो मुझसे हमेशा जेलस कर रही है, ऐसे कर रही है, बट समहाउ मैं उसको नो नहीं बोल पा रही थी कि यार कैसे कि कैसे उसे नो बोलूँ, मतलब कैसे मैं उससे कनेक्शन ब्रेक करूँ। बट कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया कि मुझे वो यूनिवर्स ने वो पावर दी कि मैंने अपने आप ही उसे कट करना शुरू किया, उससे कम बात करनी शुरू करी। और सेम हैपेंड विथ हर ऑल्सो, उसको भी इसे टाइम नहीं मिला मेरी लाइफ में इतना स्नीक पिक करने का जो कि वो करती थी। एंड समहाउ मुझे इतनी करेज मिली कि मैंने उसको अपनी लाइफ से आउट किया। एंड यू डोंट बिलीव कि उसके बाद में मुझे कैसा रिलैक्स फील हुआ, लिटरली बहुत रिलीफ फील हुआ कि थैंक गॉड। आज भी मैं गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कि भगवान बहुत अच्छा किया, आपने उस पर्सन को मेरी लाइफ से निकाल दिया, उस फ्रेंड को मेरी लाइफ से निकाल दिया। ठीक है, सो दिस इज गोना हैपन विद यू। और ज़रूरी नहीं है ये लव लाइफ में हो, लाइक इन माई कंडीशन दैट वॉज नॉट अ लव रिलेशनशिप, ओके, शी वॉज जस्ट ओनली माई फ्रेंड, ओके। बट होता है ना कि बहुत सारे टॉक्सिक फ्रेंड्स बन जाते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से, कार्मिक फ्रेंड्स आपके बन जाते हैं जो केवल आपसे जेलस कर रहे होते हैं, केवल आपसे कॉम्पीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों का, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से जाना भी बहुत ज़रूरी होता है सो दैट आप एक पीसफुल लाइफ जी पाएँ। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वही है, कोई ऐसा आपका फ्रेंड है, ओके, सेम जेंडर का हो सकता है, राइट। तो वो ऐसा फ्रेंड है जो आपकी लाइफ से फाइनली बाहर जा रहा है एंड यू विल फील सो रिलीफ कि वाओ थैंक गॉड ये पर्सन मेरी लाइफ से गया, इसने मेरी लाइफ में स्नीक पीक करना बंद किया, ओके, ताकाझाकी करनी बंद करी। ठीक है, तो वो सुकून मिलना उसका एक अलग ही मजा है। ओके, विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ अर्थ यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि एजुकेशन, फोकस एंड डिटेल्स के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे इस वीक में देन यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, आप खुद पे फोकस कर रहे हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रहने वाला है, अपनी स्टडी पे रहने वाला है, आप बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करने वाले हैं। माइट बी वेरी सुन आपको कोई एग्जाम हो सकता है जिसके लिए आप इतनी स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही मतलब सीरियस स्टडी हो रही है, यहाँ पे बहुत ही सीरियस पढ़ाई हो रही है, डे नाइट जग करके पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है, सो अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं या कर रहे थे पास्ट में तो उसका इस वीक में रिजल्ट मिलना, और अगर इस वीक में रिजल्ट नहीं है, आपका नेक्स्ट कुछ दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप फोकस्ड होने वाले हैं। आपका पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल अपने ऊपर रहने वाला है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे लर्निंग करनी है, मुझे कैसे नॉलेज गेन करनी है, मुझे कैसे खुद पे काम करना है। ओके, अपनी डिटेल्स पे ध्यान देने वाले हैं आप, चीज़ों की बारीकियों को पे ध्यान देने वाले हैं आप। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे इन्हेंस करना है, उसमें कोई छोटी सी भी कमी ना रह जाए। ठीक है, तो चीज़ों की बहुत ही बारीकी पे जाने वाले हैं आप। ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, इवन कुकिंग एज वेल। ओके, माइट बी सपोज आप एक हाउस वाइफ हैं लेकिन आपको कुकिंग पे हो सकता है, आपको अगर कुकिंग करनी है, कुछ कुक करना है, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, सो यू विल बी सो फोकस्ड कि मुझे कितना मसाला डालना है, कितनी वेजीज कैसे कटनी चाहिए, बहुत ही फोकस डिटेल्स में जाके आप काम करने वाले हैं। और उसकी तारीफ होना है ना, आपकी डिटेल्स की तारीफ होना कि आपने कितना ज़्यादा फोकस्ड है अपने जीवन में, उसका रिजल्ट आपको मिलना। ठीक है, जब अप्रिशिएशन मिलती है, उसके लिए सक्सेस मिलती है आपको आपके काम में, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही फ्रीडम फील होती है, एक अलग ही अनुभूति होती है, राइट। सो वो आपको फील होगी। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए क्रिस्टल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है रोज क्वार्ट्ज, ओपन अप योर हार्ट। सो यस, यहाँ पे आपका हार्ट ओपन हो रहा है, डेफिनेटली हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में। सेल्फ वर्थ, रोज क्वार्ट्ज इज ऑल अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेल्फ लव करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद पे फोकस्ड हैं यहाँ पे आप। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे खुद पे फोकस करना है, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, मुझे क्या नेक्स्ट अपनी लाइफ में करना है, मेरी बॉडी कैसी है, मेरा माइंड कितना फोकस्ड है, मेरी मेंटल कंडीशन क्या है। ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। दिस वीक आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस रहने वाला है। मेरी मेंटल क्या कंडीशन है, मुझे कैसे उसे सुधारना है, मेरी बॉडी में कहीं फैट तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं मैं बहुत वेट लूज तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत वेट गेन तो नहीं कर लिया है, मेरी स्किन कैसी है, मेरे हेयर कैसे हैं। ऑल अबाउट यू। ओके, आपका फोकस केवल और केवल खुद पे रहने वाला है इस वीक में। सन स्टोन जो कि बात कर रहा है टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। मैंने बोला ना, आप उसको एंजॉय करने वाले हैं। जैसे मैंने एक सिंपल से एग्जांपल दिया कुकिंग का, तो कुकिंग को भी आप पूरा एंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज आप उसके डिटेल में जाने वाले हैं। आपको लगेगा कि नहीं, मैं इसमें और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, और क्या बेस्ट हो सकता है इसके साथ में, है ना। और उस वजह से आप उसको एंजॉय करने वाले, इसमें आपको प्लेजर मिलने वाला है।
जो भी काम आप करेंगे उसमें उसको इंजॉयमेंट है पूरी की पूरी, काइंड ऑफ आपको हैप्पीनेस फील होगी। बिकॉज ये वीक कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 आपके लिए ऐसा रहने वाला है कि मेरा क्या गोल है, मुझे उस गोल को पाने के लिए क्या रास्ता चूज करना चाहिए, ठीक है, और उस रास्ते पे चलते समय मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दिस विल बी योर पैटर्न। अब चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ में हो, ठीक है। सिचुएशन कैन बी एनीथिंग बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, बट थिंग इज दैट ओनली कि आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर केवल अपने गोल के प्रति सोच रहे हैं और उस रास्ते पे चलते हुए आपको मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। आइए देखिए मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ओके, सो बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसमें लव ऐड करिए, उसमें उसको एंजॉय करिए, ठीक है। सो चाहे कोई भी सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन पे हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है, फेस करेंगे। ऑब्वियसली वीक है पूरा, तो जो भी सिचुएशन है ना उसमें लव ऐड कर दीजिए, उसमें उसको बहुत ही प्यार के साथ में करिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको एंजॉय करिए, ठीक है। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप बैलेंस ला रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी पे और अपनी प्रैक्टिकलिटी पे, दोनों चीज़ों में प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में एक बैलेंस ला रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट कर रहे हैं और अपने इंटेलेक्ट पे भी पूरा भरोसा कर रहे हैं। माइंड और स्पिरिट दोनों को ही आप एक बैलेंस में लेकर के चल रहे हैं इस वीक में, ठीक है। तो वो मैसेज है और बैलेंस का मैसेज है। और बैलेंस यहाँ पर मैंने आपको जस्टिस में भी बैलेंस का मैसेज दिया था ऑलरेडी आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। सो यस, आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस में कमी नहीं लानी है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट होकर के चीज़ों का सामना करना है, चीज़ों को फेस करना है, एंड यही आपको सक्सेस दिलाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कितने कॉन्फिडेंटली, हाउ कैन यू कम्युनिकेट, ओके। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो बॉडी पोस्चर है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप ऐसे 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 हैंड्स कर रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल फोकस्ड है, आपके हैंड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं वाइल टॉकिंग टू समवन, ओके। सपोज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे हैंड ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रही हैं चीज़ें हाथ मेरे, तो यू विल नॉट फील कंफर्टेबल। आपको लगेगा ये पर्सन खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं इसकी बात क्या सुनूँ, राइट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू लाइक ओके, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देन यू विल थिंक लाइक ओके, कितना कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, राइट। सो ये चीज़ आप अपने अंदर लाने वाले हैं, इनकलकेट करने वाले हैं आप अपने अंदर, ठीक है, कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है, मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ सामने वाले के सामने, ठीक है, मैं उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं उससे कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग यू सक्सेस इन योर लाइफ, पाइल नंबर 3। सो ये है मैसेज आपके लिए फॉर दिस वीक, ओके। सो यस गाइज, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय गाइज।